वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। नाज़रीन, कल तो जल्दी में हम वीलॉग कर रहे थे तो मैंने सब्सक्राइब करने के लिए कहा ही नहीं आपको। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया अदा करना मेरा फ़र्ज़ है, और जिन्होंने नहीं किया हुआ, अगर आपकी नज़र से हमारा वीलॉग या फेसबुक ज़ियाउल-हक़ शहीद या एजाज़ुल-हक़ गुज़रे तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा रब्ता जो है वो मुसलसल चलता रहे। आज सारी दुनिया की नज़रें जो है वो पाकिस्तान पे लगी हुई हैं, और वो जो अगला दौर है, दूसरा दौर है, वो शुरू होने को जा रहा है। और पाकिस्तान की नज़रें जो हैं इस वक्त ईरान पे लगी हुई हैं। क्या ईरान का वफ़द जो है वो आएगा कि नहीं आएगा? मुझे उम्मीद है कि आखिरी मोमेंट पे कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये एक कहते हैं ना कि वॉर ऑफ नर्व्स कहते हैं इसको, कि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लगी हुई है, डिसेप्शन की, प्रेशर की, एक दूसरे पर डालने के लिए। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 3 दिन का दौरा, आवर ग्रेट फील्ड मार्शल एंड हमारा वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, इज बोथ ऑफ देम आर ग्रेट लीडर्स। ये ट्रम्प के बकौल है कि उन्होंने भी एक बहुत अच्छा दौरा किया और पाकिस्तान वापस आ गए। और इस उम्मीद से आए थे कि अब क्योंकि सीज़ फायर डिक्लेयर हो चुका है और 22 तारीख तक सीज़ फायर है तो इसके अंदर से कोई अच्छी चीज़ निकलेगी। लेकिन अमेरिका ने वही किया जो जिसका हमें ख़दशा था। वो ये कि जब आप सीज़ फायर डिक्लेयर करते हैं ना तो वो 100% सीज़ फायर विद ए गुड विल जेस्चर, यानी कि एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छी उम्मीद के साथ आप बिल्कुल उसको सीज़ फायर कर दें। कोई गोली नहीं चलेगी, कोई ब्लॉकेट नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। और फिर बहुत अच्छी बात हुई जनरल आसिम मुनीर के 2-3 काम जो उन्होंने किए, मैं उसको रिपीट भी करना चाहूँगा कि एक तो उन्होंने नेवल इसका ब्लॉकेट जो था ईरान का उसको खुलवा दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा दिया, जिससे सारी दुनिया में बड़ी एक अच्छी आवाज़ गई। खोला ईरान नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने मशवरा दिया था इसमें। फिर उन्होंने दूसरा लबनान में सीज़ फायर के लिए भी एफर्ट कर दी। तीसरे नंबर पे उन्होंने जो ईरान में सीज़ फायर हुई तो ट्रंप को मेरा ख्याल है कि उसको इसराइल ने मानने से थोड़ा इनकार किया होगा कि जी आप ईरान की बात कर लें, फिर हम लबनान की करेंगे। तो उसको फिर एक शटअप कॉल भी दी कि इनफ इज़ इनफ। अब जब आप एक बदनीति के साथ कुछ चीज़ करेंगे तो कभी उसमें बरकत नहीं पड़ती। इन्होंने क्या किया कि ईरान ने ब्लॉकेट खोल दिया, अमेरिका ने बंद कर दिया, सारी दुनिया में तमाशा बन गया। और सारी दुनिया ने कहा कि देखें, सारी दुनिया कोशिश कर रही है कि ब्लॉकेट खुल जाए, तेल की आमदोरफ्त, खाने की आमदोरफ्त और दीगर चीज़ों की शुरू हो जाए, सारी रिसोर्सेज, गैस, पेट्रोल वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें वो पेशरफ्त नहीं हो सकी। और फिर आपने देखा कि कल तक, रात तक शहबाज शरीफ साहब ने मसूद पेज़ेश्कियान के साथ 45 मिनट की गुफ्तगू की है, उनको कन्विंस किया है आने के लिए। देखिए, मेरे नज़दीक ईरान एक बड़ा जो है ना आज़ाद, ख़ुद मुख्तार अना उनकी जो है ना, उनकी देखा 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। बहुत उतराव चढ़ाव उन्होंने देखे हैं, बहुत नेगोशिएशंस किए हैं शुरू से लेकर अब तक। अगर उमर के ज़माने में जब वहाँ पे इस्लाम फैला था और उनको पैगाम दिया गया था, उस ज़माने से लेकर आज तक, तो वो इतने जल्दी बैंड होने वाले नहीं हैं दूसरे मुल्कों की तरह कि एक अमेरिका जो है वो सुपर पावर है और आकर धौंस देगी। उसके सुपर पावर होने का जो एक मिथ थी, जो एक हवा था, वो भी ईरान ने ख़त्म कर दिया। उसने कहा कोई सुपर पावर नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। और उन्होंने ईरान ने अमेरिका के और इसराइल के और दीगर अमेरिका की बेसिस पे वो हमले किए हैं कि जो मैंने कल फिगर्स दी थी अपने प्रोग्राम में, जो लोग हलाक हुए हैं या शहीद हुए हैं वो करीब भी नहीं है जो अमेरिका वालों ने बताया उनके जो हलाक हुए हैं। और इसराइल, क्योंकि वहाँ तो एक सेंसरशिप थी, एक डोम था, जिस डोम के थ्रू उन्होंने पेनिट्रेट करके वहाँ पर गए। अब पूरी दुनिया में एक अपना मजाक उड़वाने के बजाय अमेरिका को चाहिए कि वो एक अच्छा गुडविल जेस्चर दे। अभी भी मौका है, 2-4 चीज़ें सामने रखे। एक ये कि उनकी सैंक्शंस, ख़ास तौर पे वो पैसा जो कतर में, यूएई में मुंजमद हुआ है, $10-11 बिलियन, उसको फ़ौरन रिलीज़ किया जाए। नेवल ब्लॉकेट जो है उसको खोल दिया जाए, जो अमेरिका ने किया हुआ है। और फिर ईरान की मर्ज़ी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे को खोलते हैं या वो बंद करते हैं। ये बड़े एक ज़रूरी बात है, जिसके अलावा एक अच्छा माहौल जो है वो पैदा नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ की रात की बातचीत के बाद, इसहाक डार साहब की बातचीत के बाद जो उन्होंने की है अब्बास गराची के साथ, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, अभी तक ईरान ने कोई ये बात नहीं की। और लाजमी बात है 45 मिनट की बाद में बातचीत जो हुई है, उन्होंने कहा होगा यार कि देखो ये किस किस्म के लोग हैं कि हमसे कह रहे हैं कि सीज़ फायर है और उधर हमारा हमला कर रहे हैं। फिर ईरान ने जब ब्लॉकेट हुआ तो 2 गैर मुल्की जहाज़ों को, एक मेरे ख्याल में फ्रांस का था,
उस पर हमला किया। फिर अमेरिका ने एक ईरान का जहाज़ जो है उसके पर गोला मार कर उसको नकारा करके उसको पकड़ लिया। वो कह रहे हैं कि हम इसको देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो लेकर जा रहे हो। तो अब जो एक तरफ धमकी और एक तरफ बातचीत, ये दो चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चाहिए इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, वरना एक महदूद सा मामला इतने ख़राब हो जाएंगे कि हिज़्बुल्लाह को एक्टिव किया हुआ है ईरान ने, इसके बावजूद कि वहाँ कई हज़ार लोग जो है इस वक्त शहीद हो चुके हैं, कई वफात पा चुके हैं, लेकिन लगे हुए हूतीज़ जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम किसी वक्त भी रेड सी को बंद कर देंगे। और अगर उन्होंने रेड सी को बंद कर दिया तो फिर जो अमेरिका चाहता है या इजराइल चाहता है कि दीगर दुनिया भी, क्योंकि फिर 12% और ब्लॉकेड हो जाएगा, तो फिर वो भी कोशिश करेंगे इसको हटाने की। कल C-17 जहाज़ उतरा है, आज बहुत से जहाज़ उतरे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो रहा है, खुल रहा है। रेड जोन जो है वो तकरीबन कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है, लोग मुश्किलात में हैं। वो मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने सेंटर स्टेज पर लेकर आया है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हम जिस मुल्क को 7 दिन के बजाय 8 दिन काम करना चाहिए, वो अब 3 दिन से 4 दिन काम कर रहा है। तो ये भी हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि हमने क्या करना है। तो मेरी जो अपना अंदाज़ा ये है कि आखिरी मोमेंट पे कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल डेडलॉक इसी तरह रहा और अगर सिर्फ स्टीव और जेरार्ड कुशनर आए और VP वैंस ना आया, तो फिर बहुत लो लेवल डेलीगेशन आएगा अपना ईरान से भी, क्योंकि जिनीवा में उन्होंने देख लिया इन दोनों शख्सियात की हरकतों को। और अगर वाइस प्रेसिडेंट वैंस आते हैं तो, और अगर अमेरिका कोई अच्छा जेस्चर देता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई पेशरफ्त होगी। और अगर पेशरफ्त हुई तो फिर शायद हो सकता है ट्रंप भी पाकिस्तान आ जाए। लेकिन 2 वाइस प्रेसिडेंट इकट्ठे नहीं आ सकते, नहीं रह सकते। अगर ट्रंप ने आना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट वापस चले जाएंगे, और फिर उम्मीद कर रही है दुनिया कि कोई ना कोई डील हो जाए, कोई पेशरफ्त हो जाए और ये लड़ाई आगे ना बढ़े। बहुत शुक्रिया। वाइटल PO, जिंदगी जियो।